हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या LLM करने का कोई फ़ायदा है। देखो, बहुत बार माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम अब जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें LLM करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो यही एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि अगर कोई पर्सन LLM कर चुका है और वो जुडिशरी में आ गया है और कोई BL LLB या LLB ही है, ओनली ग्रेजुएट है, तो क्या LLM वाले को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो इसी के ऊपर हमारा ये आज केस है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जुडिशियल ऑफिसर वो कह रहे हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर जिन्हें ACP मिलता है, ACP इज द एनुअल करियर प्रोग्रेशन। देखो, जब कोई पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है तो ऐसा नहीं है ना उस पर्सन का अपॉइंटमेंट आज इस बेसिस इस सैलरी पर हुआ तो वो उसी सैलरी पे काम करेगा, नहीं। हर ईयरली बेसिस पे क्या होता है, उसकी सैलरी अकॉर्डिंगली इंक्रीज की जाती है, तो उसी को हम ACP बोलते हैं। तो जुडिशियल ऑफिसर्स जो इंटाइटल्ड हैं ACP के लिए, उनको बेनिफिट भी मिलेगा अगर उनके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है। तो इसी के ऊपर हमारी ये 3 जजेस बेंच थी। कौन थे? जस्टिस AG मसई, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस K विनोद चंद्रा। इन तीनों ने इसी मैटर को डिसाइड किया था। अब क्या आया, देखो ये मैटर, तो ये मैटर जो था सुप्रीम कोर्ट हैज रिट्राइटेड, मतलब उन्होंने अपनी इस बात को दोबारा जो है डिस्कस किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स जिन्हें एनुअल करियर प्रोग्रेशन का बेनिफिट मिलेगा, मींस ACP का बेनिफिट मिलेगा, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड हैं एडिशनल इंक्रीमेंट के लिए अगर उनके पास कैसी है, हायर क्वालिफिकेशन है। अब हायर क्वालिफिकेशन की बात करें, देखो LLB हैं, BLLB हैं, उसके बाद उन्होंने LLM कर लिया है या उन्होंने कुछ भी PhD कर ली है, तो अगर ऐसा कोई बेनिफिट है उनके पास तो दे आर एंटाइटल्ड कि उन्हें वो बेनिफिट मिलेगा उनकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पे। तो क्या हुआ था इसमें, ये जो केस था, ये केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। कौन सा केस है? ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस। इस केस में क्या हुआ, देखो, एक जुडिशियल ऑफिसर फ्रॉम मणिपुर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करी कि हमें एक, जब ACP मिल रहा है तो हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए अगर किसी पर्सन के पास क्या है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है, वो LLM है। तो ये मैटर पहुंचा, तो उन्होंने कहा वो एंटाइटल नहीं होना चाहिए। तो स्टेट ने यहाँ पर क्लियरली नो बोल दिया, स्टेट ने रिजेक्ट करा ये कंटेंशन कि अगर किसी पर्सन को ACP मिल रहा है तो जी नहीं, अब हम उसे LLM के बेसिस पे नहीं दे सकते, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा और इससे तो बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो जाएंगी, कहेंगे इस जज को ज़्यादा मिल रही है, उस जज को कम मिल रही है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसअप्रूव करके कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे केसेस जहां पे हम बेनिफिट दे रहे हैं ACP का, तो उसका कोई लेना देना ये नहीं है कि LLM डिग्री से। उन्होंने कहा अगर कोई पर्सन ज्यादा क्वालिफाइड है तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या है, लोगों में एनहांसमेंट होगी कि हाँ, हम और डिग्री लें और पढ़ाई करें, हमारा लीगल प्रोफेशन और स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो जो यहाँ पे की रूलिंग्स और इम्प्लीकेशंस आए, उन्होंने ये चीज बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल ऑफिसर परस्यू, देखो अब कोई आ रहा है, ठीक है, या कोई ऑलरेडी है LLM में, तो वो एलिजिबल होंगे, उन्हें एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। किस बेसिस पे? अपनी सैलरी के लिए मिलेगा कि एडिशनल इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है, LLM डिग्री है। तो ये जो डिसीजन है, ये एक तरीके से एम्फसाइज कर रहा है कि हमारा जो लीगल प्रोफेशन है और स्ट्रांग होगा और एनकरेज करेगा कि लोग एनकरेज होंगे कि हाँ, हम भी LLM करते हैं तो हमारी भी क्या होगी, एक तरीके से एनहांसमेंट होगी, सैलरी हमें भी बेनिफिट मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, देर इज नो जस्टिफिकेशन, ये जो स्टेट अपना जस्टिफिकेशन दे रही है वो बिल्कुल वैलिड नहीं है कि ACP के साथ हम उन्हें एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, और जो मेन एम है, पर्पस है, हमें एक स्टेग्नेशन रोकना है। देखो, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन इतनी सैलरी पे ही तो नहीं रह सकता ना, हमें उसे टाइम टू टाइम इंक्रीज करनी है, एक स्टेग्नेशन रोकना है। ऑन द अदर हैंड, जो मेन एम और पर्पस है हमारा फॉर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन, वो हमें अपना जुडिशियल परफॉर्मेंस को ही इंप्रूव करना है। देयरफॉर ये जो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन इम्पोज कर रही है, स्टेट मना कर रही है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो एडवांस इंक्रीमेंट होगा, क्वालिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल, वो उन्हीं ऑफिसर्स को मिलेगा, भले उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग करी है चाहे वो रेगुलर करी है, तो दोनों बेसिस पे उन्हें मिलेगा। तो बेसिकली
यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि जो एलएलएम क्वालिफिकेशन है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, ये हम यहाँ पर दे रहे हैं बेनिफिट, जिससे कि उन सबको क्या हो, एक एनहांसमेंट मिले हमारे लीगल प्रोफेशन के अंदर। तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट के केस से क्लियर हो गया होगा कि हाँ, एलएलएम करने का बेनिफिट मिलेगा अगर आप आगे जुडिशरी में भी जाते हैं। ओके, थैंक यू।